नमस्ते, मैं हूँ आनंद आर्य। योग फिटनेस रेवोल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। ये सीरीज़ मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो भी योगा, आसन, प्राणायाम और व्यायाम में नए हैं और उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन पैदा होते हैं। और ये जो वीडियो है ख़ासकर उन लोगों के लिए भी है जो लोग कॉन्स्टिपेशन की शिकायत से परेशान हैं और वे अभ्यासी हैं योगा के, व्यायाम के, और उनके मन में ये इच्छा हमेशा सताए रहती है कि क्या हम कॉन्स्टिपेशन के दौरान अभ्यास कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो आपको योगा के अभ्यास नहीं करने चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई कॉन्स्टिपेशन में योगा आप कर लो। इज़ इट ओके टू प्रैक्टिस योगा व्हाइल कॉन्स्टिपेटेड? इन सब बातों के ही मैं इस वीडियो के अंदर जवाब देने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको योगा करना है तो क्यों करना है, और अगर आपको योगा नहीं करना तो क्यों नहीं करना। चलिए बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन अपने आप में कोई ऐसी खास बीमारी नहीं है। ये एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हम अपना खान-पान अच्छा नहीं रखते, सोने और जगने की हमारी जो प्रक्रिया है वो अच्छी नहीं होती, हमारा आहार-विहार पूरी तरह से जब खराब हो जाता है तब हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कई बार मैं भी जब ट्रैवल करता हूँ तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि मैं सही समय पे नहीं खा पाता, तो कभी-कभार छोटा-मोटा कॉन्स्टिपेशन मुझे भी हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन वैसे कई प्रकार के होते हैं, किसी को सेवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को थोड़ा बहुत होता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी को कई सालों से होता है। कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करें। सुबह जल्दी ब्रेकफ़ास्ट करें, दोपहर में जल्दी खाना खा लें 12-1 बजे तक, और शाम को कम से कम खाएँ, और रात में हो सके तो 1 गिलास दूध के अंदर 3-4 मुनक्के डाल के उनके बीज निकाल के उसका सेवन करें। तो धीरे-धीरे आप पाएँगे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक होती जा रही है। इसके लिए एक और उपाय है कि जब भी आप सुबह खाली पेट फ्रेश होने से पहले पानी पीते हैं, ऊषापान, उसको आप तांबे के बर्तन में रात में रख के ओवरनाइट उसको उसके तांबे के गुण उसमें आने दें, उसके बाद में उस पानी का सेवन करें। अब योगा की अगर हम बात करें, तो योगा के अंदर जो आसन हैं, कुछ ऐसे आसन जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ लेके आते हैं, उन आसनों को हमें विशेष करके नहीं करना चाहिए। जैसे सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन आदि इस प्रकार के आसनों का कॉन्स्टिपेशन की समस्या के दौरान निषेध माना जाता है। जबकि कुछ आसन ऐसे हैं, अगर आप उन्हें नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, इवन आप प्रतिदिन फ्रेश होने से पहले भी अगर इनका अभ्यास करेंगे, तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ठीक कर देंगे। जैसे कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक भुजंगासन, उसके बाद में आप मलासन भी कर सकते हैं। मलासन भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लाभ करता है कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए। मलासन जब हम परफ़ॉर्म करते हैं तो हमारी आंतों पे दबाव पड़ता है, और आंतों पे दबाव पड़ने के कारण हमारी जो स्टूल है वो अच्छी तरह से पास हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या में बैक ट्विस्टिंग वाले आसन भी हमें बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देते हैं। जैसे अर्ध मत्स्येंद्रियासन है, या फिर हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में कटी शक्ति विकासक कराते हैं। कटी शक्ति विकासक तो कॉन्स्टिपेशन वालों को जब हम शंख प्रक्षालन की क्रिया कराते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्राणायाम की, जो हमें कॉन्स्टिपेशन के समय करने चाहिए, और कुछ प्राणायाम ऐसे जो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी के दौरान नहीं करने चाहिए। जैसे आप कपालभाति कॉन्स्टिपेशन में न करें तो ज़्यादा ठीक है, और आप आभ्यंतर, बाह्य और जो अंतःक्षेपी प्राणायाम होते हैं, या फिर जो कुंभक लगाने वाले प्राणायाम होते हैं, कुंभक लगाने के साथ-साथ जिसमें मुद्रा, मूलबंध जो हम कहते हैं ना, अश्विनी मुद्रा, जब हम एनस को और अपने मूत्र द्वार को ऊपर की तरफ खींचते हैं, सिकोड़ते हैं, उस प्रकार की मुद्राएँ और उस प्रकार के प्राणायाम हमें नहीं करने चाहिए। इनमें कौन से प्राणायाम ज़्यादा लाभ देते हैं? भस्त्रिका, अनुलोम-विलोम, उसके साथ में आपको उज्जयी और उद्गीत, ये 4 प्राणायाम यदि आप करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये थी कॉन्स्टिपेशन की समस्या वालों के लिए एक साइंटिफिक जानकारी कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या में प्राणायाम, आसन आदि करने चाहिए या नहीं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके किसी भी दोस्त या जानने वाले को, या आपके परिवार में किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।